मौत का टापू एक डरावनी कहानी। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से समुद्री गांव में एक डरावनी कहानी सुनाई जाती थी। यह कहानी एक रहस्यमयी द्वीप की थी जिसे मौत का टापू कहा जाता था। गांव वाले कहते थे कि इस द्वीप पर कोई भी नहीं जाता, क्योंकि जो भी वहां पहुंचता वह वापस कभी नहीं लौटता। कहानी में एक युवा नाविक अर्जुन था, जिसे अपने साहस और रोमांच की तलाश थी। एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुनी हुई मौत के टापू की कहानी को चुनौती देने का सोचा। उसका मानना था कि यह सिर्फ एक अफवाह है और वह इस रहस्यमय द्वीप की सच्चाई जानने के लिए तैयार था। अर्जुन ने एक छोटी सी नाव ली और समुद्र की ओर चल पड़ा। दिन भर की यात्रा के बाद रात के अंधेरे में उसे एक अनजाना टापू दिखाई दिया। वह द्वीप वही था जिस बारे में वह सुनता आया था, मौत का टापू। अर्जुन ने साहस जुटाया और द्वीप पर कदम रखा। लेकिन जैसे ही उसने द्वीप की जमीन पर पांव रखा, एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया। अर्जुन ने द्वीप का निरीक्षण किया। वहां घने जंगल, जंगली पौधे और पुरानी खंडहर जैसी इमारतें थीं। वह आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे जैसे वह गहरे जंगल में घुसता गया, एक अजीब सी चुप्पी और सन्नाटा फैला हुआ था। तभी उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने डर को परे हटाते हुए आवाज की दिशा में बढ़ने का फैसला किया। वह आवाजों का पीछा करते हुए एक पुरानी हवेली के पास पहुंचा। हवेली के भीतर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक उसके सामने एक औरत का रूप प्रकट हुआ, जिसका चेहरा डर से विकृत था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह अर्जुन से कह रही थी, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम्हें यहाँ रहना होगा। अर्जुन डर के बावजूद भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हवेली से बाहर निकलता है, पूरा द्वीप जैसे जीवित हो उठता है। पेड़ अपनी शाखाओं से उसे पकड़ने लगते हैं और अंधेरे में छुपी हुई आत्माएं उसे घेर लेती हैं। अर्जुन समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और वह चिल्लाता हुआ द्वीप से बाहर भागने की कोशिश करता है। लेकिन समुद्र में नाव की तलाश करने के बाद भी अर्जुन को वह नाव नहीं मिलती। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थीं और उसे समझ आ जाता है कि अब वह इस द्वीप का हिस्सा बन चुका है। उसकी आत्मा भी अब इसी द्वीप में बंध चुकी थी, जैसे बाकी लोग जिन्होंने इसे चुनौती दी थी। आज भी अगर आप समुद्र के किनारे खड़े होकर ध्यान से सुने, तो